खल्क़े कुल्लिहिम है असर सबसे ज्यादा आपकी हर बात का। झुक गया है सर तब से सारी कायनात का। आपने ही है सिखाया सबको सीधा रास्ता। खुश नसीबों का जुड़ा है आपसे ये राबता। रहमतें दोनों जहां में आप पर।
रसूलल्लाह, क्या इजाजत है कि मैं अपने सर पे पहन लूं? तो आपने अपने सर पे पहन लिया और देखती क्या है कि रसूलल्लाह का जिस्म नजर नहीं आता, जमीन से आसमान तक नूर ही नूर नजर आता। ये मेरे सरकार जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असर था, जो मेरे आका के नूर थे, मेरे आका बशरियत के लिबास में आए थे लेकिन नूर थे। और ये जब अमाना सर पे आया तो हकीकत आया हो गई। खंदक के मैदान में मौला मुश्किल कुशा जब अमर अपने ऊँट से लड़ने के लिए गए तो हुजूर ने अपना अमामा उतार कर हजरत अली के सर पे रख दिया। वो अमर अपने अपने ऊँट जो 1000 के लश्कर से मुकाबला कर सकता था, जब हजरत अली के मुकाबले में आया तो अली ने एक बार ऐसा किया कि वो टुकड़े जमीन को गिर गया। ये मेरे आका है जो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के वो नूर है, सब नूर से उनके बस बात खुदा है जो है सरकारी। हजरत अवैस करनी की बात सुनिए कि हजरत अवैस करनी ने सिर्फ अपनी माँ की खिदमत की खातिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं की। तो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने उनको यमन में, उनको खरल में वो इल्म अता किया, वो दीदार अता किया कि वो सहाबा जो साथ रहते थे उनसे वो सवाल करने लगे। माँ की खिदमत कितनी अहम है इससे अलावा कीजिए। आज हमारे घरों में माँ मौजूद है और बच्चे गाफिल हैं, खिदमत नहीं करते, माँ को बोझ समझते हैं, माँ के लिए वक्त नहीं है। शादी हुई माँ को छोड़ दिया जा रहा है। आज अफसोस की बात है, हमने अपने बचपन में कभी नहीं देखा था कि कोई ओल्ड एज होम नाम की कोई बला भी होती है, लेकिन आज ओल्ड एज होम्स का जाल बिछ रहा है हैदराबाद में। मैं एक मरतबा ओल्ड एज होम गया था, मुझे मेहमान की तरफ से बुलाया गया, सारे लोगों को ब्लैंकेट बांटी जा रही थी। कहा एक खातून है जो स्टेज पर आके नहीं लेना चाहती, उनको कमरे में देना है। सारे कैमरे में उसको रोक दिया गया, सारे मेहमानों को रोक दिया गया। कहा साहब आपसे अकेले मिलना चाहते। मैं गया, एक ज़ईफ खातून की बड़ी मुतबर खानदानी सूरत, बहुत ही अखलाक वाली बड़ी लिखी औरत, उनको ब्लैंकेट तोहफे में दिया। नीचे अपनी मुंडी रखा था, सूरत नहीं देख रहा था क्योंकि वो पर्दे में थी। मुझे तारुफ किया गया कि ये फुलां की माँ है। यकीन मानिए, जिसका तारुफ मुझे किया गया कि ये फुलां की माँ है, वो बड़े बड़े महफिलों में मुझे नजर आता है, शादियों में बड़ी महंगी शेरवानियां पहनते हुए नजर आता है, पैसे वालों की महफिल में नजर आता है। और उसकी माँ हो रही है, ये हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? माँ के लिए वक्त नहीं है। शादी हुई, ईद लेकर हो जाना, बुढ़ी माँ को छोड़ देना। अगर तेरी माँ बचपन में तेरा दूध छोड़ देती तो तू कहाँ बताओ, कहाँ जा रही हमारी कौम? अपनी माँ से अगर तुम्हारे मोहब्बत नहीं है तो किससे मोहब्बत होगी? जिसने पेट में तुम्हें रंग मार के, जिसने अपने पेट को काट कर तुम्हें दूध पिलाया, जिसने अपनी नाकों को उड़ा के तुम्हें सुलाया, बड़े होकर उस माँ को तुम भूल गए। मुसलमानों, हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती यह है कि हमारे माशरे में बिगाड़ आ रही है। अगर हम आज की दौर में उसको नहीं सुधारेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि ये माशरा ऐसे और बिगड़ जाएगा तो हमारे महलों में कोई लोग
गाड़ी पर। क्यों? वजन की तनख्वाह 5,000 8,000। बताओ आज के दौर में 8,000 में कोई गुजार सकता? घर का किराया ही 10,000 है, 8,000 है। किराया देगा, खाएगा क्या? बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा कैसा? तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस दौर में गुजर रहे हैं, माशरा कहाँ जा रहा है। बारगाह यूसुफैन में आए हैं तो ये वो बारगाह है जो तूफान में चिराग जलाया था। तूफान में चिराग जलाने वाली जात का नाम रहेगा हजरत यूसुफैन। ये वो बारगाह है जिसने खिला गोल गोले को सदा करके दिया था। ये वो जगह है जो अपनी मर्जी से जिंदगी में रहे और अपनी मर्जी से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। हजरत शरीफुद्दीन साहब, सैयद शरीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। हजरत यूसुफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आए, ये कि आपका दोस्त का इंतकाल हो गया। बोले मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया? बोले जी हाँ इंतकाल हो गया। बोले बस अब हम साथ रहेंगे तो साथ ही जाएंगे। लेटा कम्बल ओढ़ी इंतकाल फरमा गए। देखो कैसी जात है कि जब चाहे वो जीते हैं, अल्लाह ने वो दिया कि जब चाहे अल्लाह की बाजी ला सकते हैं। वो बारगाह नहीं। और यहाँ पर आने वाले कैसे होना? यहाँ से आने वाले नमाजों के पाबंद होना, यहाँ आने वाले अल्लाह का जिक्र करने वाले होना, यहाँ पर आने वाले लोगों को तरगीब दिलाना, यहाँ पर आने वाले लोगों को पक्का सच्चा मुसलमान बनाने वाला होना। हमको अपने आप में मुहासिबा करने की जरूरत है, अपनी कौम में इन्कलाब लाने की जरूरत है। सरकार की बारगाह में आए हैं तो वादा करके जाइए कि नमाजों के पाबंद